हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगी जो आपके सीडीपी में आपके जो 30 नंबर क्वेश्चन आते हैं उसकी आपकी पूरी सीरीज कवर करूंगी मैं, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से। तो जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक आपका क्या, शिक्षा एवं मनोविज्ञान, जहाँ पर बाल विकास आपका शुरुआत जो होती है वो शिक्षा और मनोविज्ञान से ही होती है। जैसा कि पहला प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है किसका है, बालक का है, अध्यापक का है, अभिभावक का या प्रशासक का। तो जो अब की जो शिक्षा प्रणाली है वो कैसी है, बाल केंद्रित। तो सबसे मुख्य स्थान भी किसका होगा, बालक का होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है विषय केंद्रित का, शिक्षक केंद्रित का, क्रिया केंद्रित का या बाल केंद्रित का। जैसा कि मैंने बताया कि शिक्षा प्रणाली कैसी है, बाल केंद्रित है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी, ठीक है। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था। तो ऐसा माना जाता है कि जो साइकोलॉजी है जो पहला एक सोशियोलॉजी का एक पार्ट था, यानी कि मनोविज्ञान किसका है, दर्शन शास्त्र का एक अंग माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार का संजोय है। यह कथन किसने कहा है, तो ये कथन किसने कहा है, वुडवर्थ ने। उन्होंने कहा कि जब मनोविज्ञान आया पहले आत्मा का कहा गया, फिर मन का, फिर चेतना का, फिर अब जो मनोविज्ञान है वो कैसा है, व्यवहार का अध्ययन है। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन माना जाता है और अभी तक माना जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो यानी कि इसमें व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन है शिक्षा मनोविज्ञान की, तो वो कौन सी है, अंतदर्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विषय शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। ऑप्शन नंबर ए है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, बी ऑप्शन है कक्षा की समस्याओं का समाधान, सी ऑप्शन है बाल केंद्रित शिक्षा या डी ऑप्शन है व्यक्तित्व भिन्नताओं की समस्या। तो जो मनोविज्ञान की जो सीमा है वो क्या है, व्यक्तित्व भिन्नताओं की, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है कहाँ पर, शिक्षा, मनोविज्ञान की शिक्षा में, ठीक है। तो ये इसकी एक सीमा हो गई क्या, व्यक्तिगत भिन्नताओं की समस्या। अगला प्रश्न है प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया किसने किया, जुड ने, राइस एंड कॉर्नमैन ने, विलियम वुंट ने या कॉलिंस एवं ड्रेवर ने। तो प्रयोगात्मक विधि किसने की है, विलियम वुंट ने। कहाँ पर की थी, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, ठीक है, 1879 में। अगला प्रश्न है शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है, शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसने दी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, J.M. स्टीफन ने दी है कि शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक क्या है, व्यवस्थित अध्ययन है। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान है क्या है, विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है, मानक विज्ञान है या इनमें से कोई नहीं। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या है, एक मानक विज्ञान है। मानक का मतलब क्या है, एक मानक फिक्स कर दिया गया है, वो एक आपका क्या हो जाएगा, मानक विज्ञान हो जाएगा। इस प्रश्न का जो उत्तर कहीं कहीं आपको व्यवहारिक विज्ञान भी आपको मिल सकता है, क्योंकि जो अब मनोविज्ञान है वो किसका अध्ययन है, व्यवहार का अध्ययन है, ठीक है। तो आप परेशान मत होइएगा, कहीं भी व्यवहार भी आपको मिल सकता है। अगला प्रश्न है प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था, कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें दर्शन शास्त्र का मनोविज्ञान एक अंग था। अगला प्रश्न है 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया। जो 1882 में आपसे पूछा गया है, तो 1882 में आपको किसके द्वारा किया गया था, अल्फ्रेड बिने द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। अगला ऑप्शन है इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, सी ऑप्शन है इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके या डी ऑप्शन है इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो अध्यापक होता है वो अध्यापक इसलिए बनाया जाता है कि अपनी जो शिक्षा प्रणाली वो कर रहा है उसको क्या कर सके, अधिक से अधिक क्या कर सके, प्रभावी बना सके, और शिक्षा को क्या, जो बालक हैं उनकी शिक्षा में क्या कर सके, उनकी सहायता कर सके, ठीक है। अगला प्रश्न है विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है किस अवस्था में, ठीक है। ऑप्शन ए है गर्भकाल में, ऑप्शन बी है जन्म से,
ऑप्शन सी है जीवन पर्यंत या किशोरावस्था में। तो आपका इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा जन्म से। जैसा कि इसमें प्रश्न क्या था कि विकास का मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन होता है। यदि आपसे पूछता कि मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन होता है तो आपका ये जीवन पर्यंत सही हो जाता है, यानी कि गर्भकाल से हम करते हैं और कब तक, जीवन पर्यंत तक। लेकिन विकास की जब बात जोड़ गई तो आपके विकास की जब बात करोगे जन्म से करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आपकी मैचिंग करनी है। तो जैसा कि आप इसमें जानते हैं कि आपको इसमें से पता होगी कि रिपब्लिक किसकी बुक है, रिपब्लिक जो पुस्तक है वो किसकी है, एमिल किसकी है। तो एमिल आपकी किसकी हो जाएगी, रूसो की। रिपब्लिक किसकी हो जाएगी, प्लेटो की। ठीक है, और तो यानी कि ए का थर्ड मैच करिए किसमें, ए ऑप्शन में है। और इसके बाद आप देखिए बी का कौन है, 4 है। सी का कौन हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। और डी का कौन हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें नंबर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है। ए है शिक्षा समाजशास्त्र, बी है सामाजिक दर्शन, सी है मीडिया मनोविज्ञान या डी है शिक्षा मनोविज्ञान। तो आपको जो शिक्षक और विद्यार्थियों की समझ में शिक्षा मनोविज्ञान का जो होता है समझने का प्रयास करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान, ये किसने कहा है। ये किसने कहा है, स्किनर ने। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या व्यवहार का अध्ययन। पहले जो था वो पहले जो मनोविज्ञान थी वो आत्मा का था, फिर मन का था, फिर चेतना का। लेकिन अभी जो है आधुनिक की बात की गई तो वो क्या है, व्यवहार का अध्ययन। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है। तो जो 1900 ईस्वी को माना जाता है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। मानव व्यवहार के अध्ययन से, मानसिक क्रियाओं के अध्ययन से, या सीखने के तरीकों के अध्ययन से, या संचार माध्यम के अध्ययन से। तो शिक्षा मनोविज्ञान ये तीनों आपके संबंध हैं, जबकि ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं है, संचार माध्यमों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में कला भी आती है, विज्ञान भी, यानी कि कला भी है, विज्ञान भी, यानी कि विद्यात्मक विज्ञान को इसमें माना जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को। अगला प्रश्न है, इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, या विद्यालय में आने से पहले बच्चों की कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, या बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब आपको इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा सही लग रहा है। तो जैसा कि आप इसमें जानते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का अर्जन स्वयं क्या करते हैं, सृजन करते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने एवं प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है। तो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है कि एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को कैसे समझने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, या अधिगम प्रक्रिया बच्चों को कष्ट देता है, या बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो जैसे कि आपका एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसमें बच्चे अपने आप क्या हो जाते हैं, स्वयं सृजन करते हैं। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो एनसीएफ में आपको प्रत्येक बच्चे को विशिष्ट माना गया कि हर एक बच्चा क्या है, विशिष्ट है, चाहे वो विकलांग है, दिव्यांग है, या प्रतिभाशाली कम है या अधिक प्रतिभाशाली है, हर बच्चे को क्या माना गया है, विशिष्ट माना गया है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। कौन सा ऑप्शन होगा, यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। बी ऑप्शन है, परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है। सी ऑप्शन है, यह बच्चों को अभिप्रेत करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, या यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो ये क्या हो जाता है, यह बच्चों के व्यवहार में को समझने में क्या होती है, शिक्षक की सहायता करता है। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का बिंदु है, जैसा कि मैंने आपको बताया क्या है, बालक। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है। ये भी आपका प्रश्न रिपीट हुआ, तो क्या होते हैं, प्रत्येक बच्चा क्या हो जाता है, विशिष्ट होता है। अगला प्रश्न है, मकतब में किस स्तर की शिक्षा दी जाती है। तो मकतब में जो होती है वो आपकी कैसी दी जाती है, प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न है, किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है।
वुड का ये निम्न घोषणा पत्र या समान घोषणा पत्र, तो वुड डिस्पैच जो आया था उसको कहा जाता है शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो ये आपके CDP के 30 क्वेश्चन की सीरीज़ थी, मैंने कवर करी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।